सब खलास हो गया। अभी अब एक बारात यहाँ से गई है। भैया, आपने अभी भी बताया यहाँ से कोई बारात गई है? हाँ। क्या आप बता सकते हैं वो किधर गई है और कितनी देर हुई है? क्यों, आपको क्या मतलब? आप कोई पुलिस वाली है? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं हूँ। वो असल में मेरे रिश्तेदार की शादी है ना, इसीलिए पूछ रही थी। वो इसी रास्ते से आगे गए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम्हें मालूम है कि बारात नागपुर गई है तो फिर पूछताछ क्यों कर रही हो? पार्वती जी, आप चुप नहीं रह सकते। मेरा बोलना आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। बात बुरा मानने की नहीं है, कुंती जी की परेशानी समझो। यहाँ भूख के मारे बुरा हाल है और आप लोग मुझे थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ मैं। अरे भाई, कितने पैसे हुए आपके? 20 रुपये। ये लीजिए। छुट्टे नहीं, लाना पड़ेगा। लाइए भाई, जल्दी लाइए। मुझे जाने दिए ना छुट्टे पैसे। अरे पैसे तो ले ले। चलिए ना, बहुत देर हो रही है। ठीक है भाई, चलिए। आवाज नहीं ठीक से लगा देना। क्या कर रहे हो तुम? अभी तक नहीं खत्म। पूरा डेकोर ठीक से करना, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, वो जो देना है। आश्रम के गेट की पूरी सजावट होगी। और हाँ, मजदूर पूछ रहे थे कि वो स्वागत का बैनर गेट पर ही लगे या कहीं और? हाँ हाँ, बैनर तो गेट पर ही लगेगा। जी ठीक है, तो मैं उन्हें कह देती हूँ। अच्छा सुनो, इसके दूध की बोतल कहाँ है? आप ही के कमरे में है। तुमने इसे दूध पिलाया कि नहीं ठीक से? पिलाया तो था दीदी, पर ये पूरी तरह पी नहीं पाया। इसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, और आप तो जानती हैं कुंती के बिना इसे संभालना कितना मुश्किल है। हाँ, इसे माँ की गोद की आदत पड़ गई ना। ठीक है, मैं इसे दवाई पिला देती हूँ और इसे अब तैयार भी तो करना है। तुम जाओ, किचन की तरफ जाओ। जाओ चल। हेलो, गवर्नर हाउस? जी हाँ। मैं महिला नवजीवन आश्रम से सरला बोल रही हूँ। सरला जी नमस्कार, मैं जोधा सिंह बोल रहा हूँ। जोधा सिंह जी नमस्ते। मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि प्रोग्राम के वक्त गवर्नर साहब टाइम पर आ जाएंगे ना, या उनके हिसाब से मैं प्रोग्राम थोड़ा डिले कर दूँ? नहीं नहीं, आपको प्रोग्राम डिले करने की कोई जरूरत नहीं है, वो राइट टाइम पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं आश्रम से किसी को भेज देती हूँ। प्रोग्राम के वक्त मुलाकात होगी। जी अच्छा, नमस्ते।
सोच रहे हो? आज भी अपनी बेटी कुंती के बारे में ही सोच रहे हो क्या? क्या फालतू बातें कर रही हो तुम रत्ना? मेरा ख्याल मत करो, लेकिन अपने बेटे का तो ख्याल करो, शादी करने जा रहा है वो। इतनी देर तक हाथ जोड़ के तुम भगवान से क्या मांग रहे थे? मैं भगवान से कह रही थी कि भगवान आपने मुझे मन का प्यार दिया है, बस अब हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे। तुम अपने प्यार को लेकर इतना डरती क्यों? क्योंकि जो पा लिया है उसे खोकर मैं जी नहीं पाऊंगी मन। तुम जानते हो ये मंदिर बहुत पुराना है और मैंने सुना है यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। तुमने कुछ मांगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? अरे जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ और मांगने की जरूरत ही क्या है? तुम मजाक कर रहे हो मन। जानते हो मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे इस विश्वास को कभी तोड़ना मत ना। ये कैसी बातें कर रही हो कुंती तुम? तुम्हारा ये मन कभी विश्वास नहीं तोड़ेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और वैसे भी अब तो हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया है। लेकिन कुंती, न जाने कितने लोग आते होंगे इस मंदिर में, सबका प्यार थोड़ी सफल होता होगा। मन हम किसी और की बात क्यों करें? मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब हम शादी करके इस मंदिर में लौट कर आएंगे। तब मेरे हाथों पर मेहंदी होगी और माथे पर सिंदूर, है ना? और अगर बाबूजी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो? क्यों नहीं होंगे? अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो जरूर शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है। अब इस दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। कुंती, हम लोग आपस में कितनी भी बात कर लें, लेकिन बाबूजी से अपनी बात करने की हिम्मत न तुम में और न मुझ में। लेकिन मन, ये बात तो तुम्हें ही बाबूजी से करनी पड़ेगी ना, वरना बहुत देर हो जाएगी। देर तो वाकई हो गई। हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना अगर बाबूजी डिस्पेंसरी से आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखा मन, मैं जब भी शादी के बारे में बात करती हूँ ना, तुम बाबूजी की बात बीच में लाके इस बात को टाल देते हो। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे प्यार के बीच में बाबूजी एक बहुत बड़ी दीवार है। बिल्कुल नहीं। अगर हम दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं। मैं सच कहती हूँ। तुम एक बार बाबूजी से बात करके देखो ना। ठीक है, मैं बाबूजी से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ से चलें। चल। भगवान, मेरा सपना पूरा करना, मेरे प्यार को शादी के मंडप तक ले जाना। क्या हुआ भैया? टायर पंक्चर हो गया मेम साहब।
अब क्या होगा? परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। टायर को भी अभी पंचर होना था। ये तो अनहोनी है। लेकिन ये अनहोनी मेरे साथ ही क्यों होनी थी? बस थोड़ी देर और। थोड़ी थोड़ी देर करके कहीं बहुत देर ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मन वहां शादी कर ले, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? कुंती जी, आपको उम्मीद है कि अगर आप शादी में पहुंच गई तो वो शादी रोक देगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अपने सामने देखकर मेरा दुख दर्द सुनने के बाद वो अपना इरादा बदल देगा और मुझे जरूर अपना लेगा। जिस आदमी ने इतने महीनों से कोई खबर न ली हो, उसका क्या भरोसा? अब इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ? लेकिन हो सकता है वो इस तरह के मौके की तलाश में हो। कुंती जी, एक बात समझ में नहीं आई। जब आप लोगों में इतना प्यार था तो उन्होंने आपका हाथ आपके बाबूजी से क्यों नहीं मांगा? आप मेरे बाबूजी का स्वभाव नहीं जानते। मन उनसे बात करने में डरा करता था। काश वो हाथ मांग लेते तो ये समस्या ही ना होती। ये सारी समस्या भी मेरी किस्मत में लिखी थी। आप नहीं जानते, मन और मैं अपने संबंध को लेकर बाबूजी से बहुत डरा करते थे। हमें लगता था कहीं उन्हें पता चल गया तो हमारी शामत आ जाएगी।